तो गाइस वेलकम यू ऑल इन पाइनियर। आज हम बात करेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम के थोड़े से शॉर्ट नोट्स के बारे में। ज़्यादा नहीं है इसमें, इतना जितना आता है उतना ही शॉर्ट नोट्स मैंने इसमें रखा है। तो एट इक्विलिब्रियम शुरू करते हैं। एट इक्विलिब्रियम पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल। इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। लॉ ऑफ मास ऑफ एक्शन रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन। जो आपका लॉ ऑफ मास एक्शन का जो फॉर्मूला, लॉ ऑफ जो मास एक्शन का है, क्या बताता है आपका, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या आ जाता है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट के ऊपर आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हो, ए प्लस बी बी इज गिव सी सी और डी बी, बी डी डी। ठीक है, ये आपको मैंने एक एग्जांपल दे दिया इक्वेशन का। ठीक है, इक्वेशन का एक एग्जांपल दे दिया, तो उसको आप कैसे कैसे लिखोगे, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, रेट ऑफ फॉरवर्ड माइनस रेट ऑफ बैकवर्ड, ये वाला भी एक और आपका आ सकता है। के पी अपॉन के सी की बात करूंगा, आर टी की पावर डेल्टा एन जी, ये भी फॉर्मूला कभी कभी एग्जाम में आ जाता है। नेक्स्ट बात करता हूँ, ए प्लस बी डी की अगर बात कर रहे हो तो सी की पावर जो ये दे रखे आपके स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से आपको इनका मल्टीप्लिकेशन करना है, मतलब प्रोपोर्शनल करना है। अगर आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर आपको कभी कभी ये पूछ लेता है, क्या कहते हैं ये आपको ऐसा ही जो यूनिट पूछ लेता है, तो मोल लीटर इनवर्स को डेल्टा एन जी, हर एक इक्वेशन की आपकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो रिएक्शन इक्वेशन रहेगी वो सबके लिए चेंज होगी। तो मोल लीटर इनवर्स डेल्टा एन जी कर लेना, फिर डेल्टा एन जी को अंदर दोनों मोल्स और लीटर इनवर्स से इंटू कर देना। केपी इज इक्वल टू, अगर मैं बात करता हूँ केपी जो आपका बात आ जाता है, केपी की अगर मैं बात करता हूँ तो पीसी पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ सी की पावर सी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी की पावर डी, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की पावर ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की पावर बी, इस तरीके से आ जाएगा। केपी और केसी तब तक ही चेंज होगा जब तब तक टेम्परेचर चेंज होगा। ठीक है, जब तक कि केपी और केसी आपका तभी चेंज होगा तभी आपका टेम्परेचर चेंज होगा। पार्शियल प्रेशर को कैसे निकालते हो आप, मोल फ्रैक्शन को इंटू करोगे इंटू द टोटल जो आपका रहेगा, मतलब टोटल प्रेशर रहेगा, उससे जब आप इंटू करोगे तो आपको इस चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, उसके बाद वेंट ऑफ इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है, तो ये वाली इक्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पार्शियल प्रेशर, इधर मैंने अल्फा ऑफ डिसोसिएशन नहीं बताया है, क्योंकि अगर आपको अल्फा ऑफ डिसोसिएशन नहीं पता है तो बहुत ही गलत बात है। अल्फा डिसोसिएशन जो आ जाता है वो आपको एग्जाम में दिया रहता है, या तो फिर आपको कंसंट्रेशन दिए रहते हैं, उसके हिसाब से आपको निकालना है। जैसे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस की है, उस क्वेश्चन प्रैक्टिस के हिसाब से आप देख सकते हो किस तरीके से हमने अल्फा निकाला है, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू ही समझ सकते हैं, तो मैंने आपको उसमें करवा रखा है। उसके बाद वेंट ऑफ इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूँ, लॉग इज इक्वल टू के टू अपॉन के वन इज इक्वल टू डेल्टा एच नॉट अपॉन 2.303 आर इज इक्वल टू 1/T1 माइनस 1/T2, इस तरीके से आपको देखने को मिलता है वेंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, तो अच्छा, ये कुछ चीजें मैंने बता रखी है। वेंट ऑफ इक्वेशन में आपको जो है ली चैटरलियस प्रिंसिपल यहाँ पे बता रखा है। अगर आप डी की पावर को सबसे ज्यादा बढ़ा देते हो, अगर आपको डी को बढ़ा दिया तो उससे दूर भागेगा इक्वेशन। अगर आप किसी चीज को कम कर देते हो तो उसके पास क्या आ जाती है, इक्वेशन इस तरफ आ जाती है। जैसे इधर देख लीजिए, आपने डी को क्या किया, बढ़ा दिया, तो इससे दूर भागेगी इक्वेशन, तो हमारी इक्वेशन कहाँ पे जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड। जो आपने डी को कम कर दिया तो ये डी का जो कंसेंट्रेशन आपने कम कर दिया, ये किधर आ जाएगी, आपकी राइट हैंड साइड, उसके पास आ जाएगी। तो इस तरीके का आपको ली चैटरलियस प्रिंसिपल आ जाता है। तो आपको अगर कंसंट्रेशन वगैरह पूछ लेगा कि लेफ्ट जाएगा कि राइट जाएगा, इससे आप बता सकते हो। और भी चीजें हैं, जैसे कि आपको डेल्टा एच और पी के ऊपर भी आ जाता है। तो डेल्टा एच की अगर मैं बात करता हूँ, पॉजिटिव रहेगा तो एंडोथर्मिक, अगर डेल्टा एन जी जीरो है और जीरो से ज्यादा है आपकी, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। अगर डेल्टा एन जी जीरो है, एक्सोथर्मिक, फॉरवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक होता है ये। अगर डेल्टा एन जी आपका नेगेटिव है, नेगेटिव की अगर मैं बात करूंगा, एक्सोथर्मिक है, तो डेल्टा एन जी जीरो हो जाएगा। डेल्टा एन जी आपका लेस देन, डेल्टा एन जी अगर आपका जीरो से ज्यादा भी तो भी बैकवर्ड डायरेक्शन में ये जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि आपका डेल्टा एच जो कि पॉजिटिव एंडोथर्मिक, जो कि डेल्टा एन जी इक्वल टू जीरो, और अगर जीरो से बड़ा भी रहा होगा तो फॉरवर्ड डायरेक्शन एंडोथर्मिक में, एक्सोथर्मिक में बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। ठीक है, डेल्टा एन जी। प्रेशर अगर आपका कम करना है आपको, तो जहां पर मोल ज्यादा होंगे उस तरफ जाएगा, जहां पे मोल कम होंगे उस तरफ जाएगा।
प्रेशर अगर आपको ज़्यादा दे रखा है तो जहाँ पर मोल कम होंगे उस तरफ उसकी डायरेक्शन होगी, इस तरीके से आ जाएगा। डेल्टा जी नॉट का मैंने यहाँ पे ज़्यादा दे नहीं रखा क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में हमें देखना ही है इसके बारे में। तो डेल्टा जी नॉट की एक और ये वाला जो है इक्वेशन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। तो डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 आर टी लॉग, ये इस तरीके से आपको याद रखनी है। डेल्टा जी नॉट का एक और इंथैल्पी चेंज के लिए आ जाता है डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस, ये आपकी एंट्रोपी होती है, ये आपकी इंथैल्पी होती है डेल्टा जी। इसको हम अच्छी तरीके से हम थर्मोडायनेमिक्स में जरूर देखेंगे। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे आपके जो थे फॉर्मूले थे। इसी के साथ आपका केमिकल इक्विलिब्रियम यहाँ पे खत्म होता है। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन